मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। PT1 का एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा गया होगा। यस सर। जो मटेरियल आपको भेजे थे उसी में से क्वेश्चन सब आए होंगे। यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग तैयारी करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। किसकी तैयारी करेंगे? हाफ ईयरली एग्जाम का। वेरी गुड। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। और इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपको हम पढ़ाएंगे आप ही के किताब से चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है इंटरनल पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। क्या नाम है? इंटरनल पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। यह पीरियड या यह वीडियो का पहला भाग है। यस सर। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर को समाप्त करेंगे। यस सर। यही आपका किताब है? यस सर। वेरी गुड। चैप्टर 3 का नाम है आपका ऊपर में दिया हुआ है इंटरनल पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। ठीक है? यस सर। हम सबसे पहले जानेंगे ये सिस्टम यूनिट क्या है। यस सर। सिस्टम यूनिट क्या है? तो सबसे पहले हम आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है बगल में। यस सर। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ दिखाई दे रहा है ना? यस सर। डिब्बा टाइप का। यस सर। ये आपका सिस्टम यूनिट है। क्या है? सिस्टम यूनिट। You can see a box like case standing beside the monitor or kept under the monitor is called a system unit. इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। The system unit is the most important part of a computer system. सिस्टम यूनिट जो है सो कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। The different components located inside it can be protected from damage through this unit. It is also known as base unit. कह रहा है कि सिस्टम यूनिट के अंदर में ढेर सारे विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट। अंग होते हैं, है ना, जो खतरा से उसको बचाने के लिए, डैमेज से उसको बचाने के लिए ये कैबिनेट बनाया गया है। यस सर। ठीक है? इसी सिस्टम यूनिट को हम लोग बेस यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। बेस यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर रिसाइड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। बोल रहा है कि सिस्टम यूनिट के अंदर में, ठीक है, सिस्टम यूनिट के अंदर हमारे पर्सनल कंप्यूटर में जो स्टोरेज, अत्यधिक स्टोरेज डिवाइस है या उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो रहता है। क्या रहता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में नीचे चर्चा की गई है। सबसे पहले दिया हुआ है मदरबोर्ड, CPU, मेमोरी यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD-ROM ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आर द कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट के अंदर में ये सारे कंपोनेंट होते हैं। अब इन सारे कंपोनेंट्स की चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले आते हैं मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर। एक माइक्रो कंप्यूटर का ये मुख्य सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड। मुख्य सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड। इट इज ए लार्ज बोर्ड इनसाइड ए सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट के अंदर में एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है, बहुत बड़ा बोर्ड होता है। इट कंटेन्स द कनेक्टर्स फॉर अटैचिंग एडिशनल बोर्ड्स। और यह जो इसके अंदर जो बोर्ड होता है, यह मदरबोर्ड अपने साथ ढेर सारे एडिशनल बोर्ड्स को भी अटैच करने के लिए कनेक्टर लगा होता है उसको। ठीक है? अटैच मतलब शामिल करना, जोड़ना। ठीक है? मदरबोर्ड इज समटाइम्स एब्रेविएटेड एज मोबो। मदरबोर्ड को संक्षिप्त रूप में कभी कभी मोबो के रूप में भी हम लोग जानते हैं। मोबो, MOBO। MO से हो गया मदर
BOC हो गया बोर्ड। बोर्ड। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? मदरबोर्ड। वेरी गुड, मदरबोर्ड। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यस सर। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, या कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ के हड्डी के रूप में भी पुकारा जा सकता है। किसको? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को। वेरी गुड। यस कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ें। यस सर। मदरबोर्ड कंटेन्स द चिप्स लाइक CPU, मेमोरी, मास स्टोरेज, पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स। मदरबोर्ड के अंदर क्या रहता है? चिप रहता है। क्या रहता है? चिप। एक से अधिक चिप रहता है, जैसे CPU चिप होता है, मेमोरी, मास स्टोरेज, पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं। कलेक्टिवली ऑल दीज चिप्स दैट रिसाइड ऑन द मदरबोर्ड आर नोन एज द चिपसेट। सामूहिक रूप से जो चिप इसके अंदर रहते हैं, किसके अंदर? मदरबोर्ड में जो रहते हैं, ढेर सारे चिप्स रहते हैं ना, यस सर। उस सारे ढेर सारे चिप्स को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? चिपसेट। चिपसेट। सर स्टोरेज, मास स्टोरेज और पोर्ट्स क्या होता है? मास स्टोरेज मतलब हुआ, मास मतलब अत्यधिक, विशाल स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या है? वह एरिया जहाँ पर में हम फाइल को या डाटा को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। अब पोर्ट्स क्या होता है? पोर्ट्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे, और एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में बताएंगे। आप सिस्टम यूनिट के पीछे, सिस्टम यूनिट के पीछे। पीछे पोर्ट्स होता है। क्या होता है? पोर्ट्स। पोर्ट्स होता है। इसकी चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। वेरी गुड। यहाँ सबसे पहले आपको ऊपर में ये सिस्टम यूनिट का पीछे वाला भाग है। ठीक है। यस सर। इसमें सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है? कीबोर्ड का पोर्ट दिया हुआ है, जिसमें कीबोर्ड के वायर को, केबल को हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं, यस सर। प्लग इन करते हैं, करते हैं ना। यस सर। उसके बगल में दिया हुआ है माउस पोर्ट। क्या दिया है? माउस बोर्ड। वेरी गुड, माउस पोर्ट दिया हुआ है। इसके बगल में क्या दिया है? USB पोर्ट। ठीक है। इसके इसके बाद दिया हुआ है यूनिवर्सल सर्विस बस पोर्ट। एथर्नल पोर्ट मतलब कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो हम वायर, केबल इसमें प्लग इन करते हैं, उसका पोर्ट है ये। ठीक है। इसके बाद मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का यूज़ किया जाता है, वो पोर्ट हमारे सामने है, ये पोर्ट। यस सर। इसके बाद है LPT प्रिंटर पोर्ट। इसको बोलते हैं लाइन प्रिंट टर्मिनल। क्या बोलते हैं? लाइन प्रिंट टर्मिनल। तो प्रिंटर को जब हम कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम यूनिट से, कंप्यूटर से, तो हम लोग इस पोर्ट का यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। मॉनिटर के का पोर्ट हमारा ये है। मॉनिटर का पोर्ट हमारा ये सामने में। तो VGA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VGA। इसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे है। तो इस वीडियो ग्राफिक्स एरे में इसका ये मॉनिटर का पोर्ट है। यस सर। इसके बाद है उसके नीचे स्पीकर का पोर्ट, लाइन इन का पोर्ट, माइक्रोफोन का पोर्ट और गेम पोर्ट। यस सर। और बगल में हम लोग बात करेंगे कुछ CPU के अंदर जो स्लॉट होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा CPU सॉकेट है, जहाँ पर CPU को रखा जाता है। यस सर। इसके बाद है हमारा बैक पैनल कनेक्टर्स है। ये मेमोरी स्लॉट है, बगल में यहाँ हम लोग देख रहे हैं मेमोरी स्लॉट। यस सर। ठीक है। यस सर। बगल में स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है। और यहाँ पर में एक्सपेंशन स्लॉट है। यस सर। यस सर। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। तो हम लोग आगे बढ़े। यस सर। हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे इस एरिया में थे ना हम लोग। यस सर। मदरबोर्ड। हाँ ठीक, मदरबोर्ड के बारे में बात कर रहे थे। द मदरबोर्ड कंटेन्स द चिप्स लाइक CPU, मेमोरी, मास स्टोरेज, पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स। मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है? CPU होता है, मेमोरी, मास स्टोरेज, पोर्ट्स होता है, और ढेर सारे एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं। कलेक्टिवली ऑल दी चिप्स दैट रिसाइड ऑन द मदरबोर्ड आर नोन एज चिपसेट। मदरबोर्ड में ढेर सारे चिप होते हैं। ये ढेर सारे चिप्स को सामूहिक रूप से किस नाम से हम लोग जानते हैं? चिपसेट। वेरी गुड, चिपसेट के नाम से हम लोग जानते हैं। मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड्स प्रोड्यूस्ड टुडे आर डिज़ाइन फॉर IBM कॉम्पिटिबल कंप्यूटर्स। और अधिकतर मदरबोर्ड जो आज बन रहे हैं वो IBM बेस्ड पर बन रहे हैं। IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यस सर। यस आगे बढ़ें। यस सर। नीचे दिया हुआ है नो दिस टू, इसे भी जानें।
Laptop computers generally use highly integrated and miniaturized motherboard, and that is why they are difficult to upgrade and expensive to repair. इसमें बोल रहा है कि लैपटॉप कंप्यूटर में सामान्य रूप से अत्यधिक एकीकृत यानी ढेर सारे पोर्ट्स उसमें जुड़े होते हैं, ढेर सारे पोर्ट्स उसमें जुड़े होते हैं, ढेर सारे एक्सपेंशन स्लॉट उसमें जुड़े होते हैं, ढेर सारे कंप्यूटर हार्डवेयर को कनेक्ट करने का पोर्ट्स दिया हुआ रहता है। और ये मिनिएचर मतलब बहुत छोटे छोटे जो होते हैं स्लॉट उसमें होते हैं। यही कारण है कि इसको अपग्रेड करना और उसे रिपेयर करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, अपग्रेड करना कठिन होता है और रिपेयर करने में महंगा होता है। आगे बढ़े। यस सर। बात करते हैं हम लोग सीपीयू के बारे में। हम लोग सभी जानते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। यस सर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पढ़ते हैं हम लोग। द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। अलाइक योर ब्रेन, तुम्हारे ब्रेन की तरह, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हमारे ब्रेन है ना, आपका ब्रेन है। यस सर। आप सोचते हैं, थिंक करते हैं, प्रोसेस, इसके बाद आप अपने शरीर को, ब्रेन क्या है, आपका हाथ कैसे हिलता है, ब्रेन आदेश देता है कि हाथ को हिलाओ तब ना हाथ हिलता है। यस सर। वेरी गुड। उसी तरह से जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर देगा, है ना, यस सर, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सीपीयू देगा वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यस सर। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। यह सामान्य रूप से किसको सीपीयू को यस सर, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी हम जानते हैं। इट वर्क्स लाइक ए ब्रिज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सर ब्रिज मतलब होता है पुल। ब्रिज मतलब पुल। यह इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच पुल की तरह काम करता है, मतलब एक चेन की तरह, कड़ी की तरह काम करता है। ठीक है। यस सर। द सीपीयू प्रोसेस डाटा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट डिस्प्लेज डाटा ऑन द स्क्रीन। सीपीयू क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद स्क्रीन पर यानी कि मॉनिटर पर वो डाटा को डिस्प्ले भी करता है। यस सर। करता है ना। यस सर, करता तो ये डाटा को प्रोसेस होना, डाटा मतलब इनपुट लेना, फिर उसका प्रोसेसिंग होना और स्क्रीन पर शो होना यानी कि आउटपुट होना। यस सर। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की ये कड़ी के रूप में काम करता है, पुल के रूप में काम करता है। यस सर। यस सर। कौन? सीपीयू। वेरी गुड। सीपीयू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है। यस सर। लास्ट में दिया हुआ है डू यू नो, क्या तुम जानते हो? द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस इज अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के ऑपरेशंस को, सीपीयू के ऑपरेशंस को, सीपीयू की स्पीड को किसके द्वारा मापा जाता है? तो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज के रूप में मापा जाता है, उसी से मापा जाता है। ठीक है। यस सर। तो हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेशन है, संचालन है, काम करने की गति है, वह किस पे डिपेंड करता है कि हमारे सीपीयू की स्पीड कितनी है। यस सर। हमारे सीपीयू की स्पीड कितनी कितनी है। है। तो जितनी हमारे कंप्यूटर सीपीयू की स्पीड रहेगी, है ना, उसी के अनुसार जो हम काम करेंगे कंप्यूटर पर, उसकी स्पीड उसी के अनुसार से होगी। यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। ये तो आप जान चुके हैं। यस सर। एक्सपेंशन स्लॉट और सिस्टम यूनिट के जो पीछे का भाग होता है, पोर्ट, ढेर सारे पोर्ट्स होते हैं, उसके बारे में जान गए हैं। यस सर। अच्छा, ये आपका लाइन प्रिंटर, एलपीटी का फुल फॉर्म लाइन प्रिंट टर्मिनल, और वीजीए का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ सीपीयू। functions of CPU. Very good. The main function of CPU is to perform arithmetic and logical
ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा। सीपीयू का जो मुख्य काम होता है वह मुख्य काम जो है सो डाटा को अरिथमेटिक मतलब गणितीय और लॉजिकल मतलब तार्किक रूप से उसे संचालन करना होता है, काम करना होता है कि कैसे हम लोग जोड़ घटाव करें, गुना भाग करें। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, CPU इज यूज टू कंट्रोल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द अदर कंपोनेंट्स। परफॉर्म मतलब सर? परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन करना। यस सर। ठीक है। Yes, sir. द CPU इज यूज टू कंट्रोल, CPU क्या करता है, अदर कंपोनेंट्स के द्वारा, अदर अन्य कंपोनेंट के द्वारा जो परफॉर्म किया गया हुआ कार्य है उसको कंट्रोल करता है। Sir, control मतलब? नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। यस सर। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द CPU टू परफॉर्म एनी टास्क। बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस, अत्यधिक ज़्यादा डिवाइसेस यस है ना, Yes, sir. है ना, ज़्यादा डिवाइस वो कनेक्टेड होता है किससे, तो टू द कंप्यूटर कम्युनिकेट, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। हमारा जो हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ ढेर सारे हार्डवेयर्स होते हैं ना, उसके साथ Yes. वो ढेर सारे हार्डवेयर जो है जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। यस सर। तो क्या करता है वो, उस सारे जो हार्डवेयर है वो हमारे कंप्यूटर के साथ ही कनेक्ट होता है ताकि CPU उस टास्क को परफॉर्म कर सके। Yes, यस sir. सर। जो हार्डवेयर हम कनेक्ट करेंगे उस हार्डवेयर के टास्क को CPU पूरा कर सके। पूरा कर सकते हैं। ठीक है। यस Yes, सर। sir. जैसे हमने माउस का पोर्ट लगाया, Yes, sir. Yes. माउस का हार्डवेयर है ना, यस सर। तो माउस का केबल प्लग इन किया तो माउस का क्या काम है वो CPU उसको पूरा करता है। यस सर करता वो है। वो सिस्टम यूनिट जो है वो हमारा, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारा पूरा करता है ना जी। Yes, sir. करता तो है। ये पार्ट्स ऑफ CPU क्या है। Parts of CPU. हम बात करते हैं CPU के कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द CPU दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। ठीक है। Yes, sir. CPU के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। CPU के कितने अंग हैं, 3। 3 अंग हैं। कौन कौन है, तो पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। वेरी गुड। इसी को हम लोग संक्षेप में कंट्रोल यूनिट को CU बोलते हैं। Yes, sir. यस सर। और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को क्या बोलते हैं, ALU. ALU। वेरी गुड। हम आपसे पूछेंगे ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। वेरी गुड। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी बोल सकते हैं और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी बोल सकते हैं। मेमोरी यूनिट को हम लोग MU के नाम से भी जानते हैं, यस सर। जानते हैं ना। यस सर। अच्छा, अब बारी बारी से हम ये सारे पार्ट्स के CPU के जो पार्ट्स हैं CU, ALU और MU उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स अटैच टू द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट जो है सो कंप्यूटर से शामिल जुड़े हुए विभिन्न पार्ट के कार्यों को कंट्रोल करता है। Yes, sir. यस सर। It gives instruction to transfer data from input device to primary memory, या ट्रांसफर मतलब सर? स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरे जगह भेजना, यस सर। एक जगह से दूसरी जगह भेजना। भेजना। इट गिव्स इंस्ट्रक्शन, यह इंस्ट्रक्शन देता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक इनपुट डिवाइस से प्राइमरी मेमोरी में। इनपुट डिवाइस से प्राइमरी, जो भी इनपुट डिवाइस में जो भी इंस्ट्रक्शन आता है हम लोग देते हैं उस डाटा को वह ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ, प्राइमरी मेमोरी। Primary मेमोरी में। वेरी गुड। देन प्राइमरी मेमोरी टू ALU, तब जो क्या करता है कि वह उसी डाटा को प्राइमरी मेमोरी किसको भेज देता है, ALU को, यस सर। Yes, sir. अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को भेज देता है। आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रॉम ALU टू अगेन इन प्राइमरी मेमोरी। अब इसके बाद जो क्या है कि ALU उस डाटा को समझने के बाद यस Yes, सर। sir. उसको फिर से प्राइमरी मेमोरी के पास भेज देता है।
एंड फाइनली फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस, और अंत में वही प्राइमरी मेमोरी जो है सो आउटपुट डिवाइस को भेज देता है, तब हमको दिखाई देता है कोई भी चीज़ यस सर। मॉनिटर पर। ठीक है, यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। दूसरा पार्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाव गुना भाग ये सब करते हैं ना हम लोग। यस सर। ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में ही किया जाता है, ALU के अंदर ही किया जाता है। कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। जो भी तार्किक ऑपरेशंस है, लॉजिकल ऑपरेशंस है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये सारे कार्यों को अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में पूरा किया जाता है। यस सर। यस सर। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जानते हो सब चीज़? यस सर। Yes, sir. मैथमेटिकल ऑपरेशन में होता हाँ, जोड़ घटाव गुना भाग यही। यस यस सर। सर। दूसरा पार्ट है ALU का, ये कंपैरिजन ऑपरेशंस इंक्लूड्स कंपेयरिंग डाटा को कंपेयर करने के लिए, लाइक लेस देन और ग्रेटर देन, स्मॉलर और बिगर, इक्वल और लेस देन, है ना। यस सर। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सब है ना। ये क्या है? हमारा कंपैरिजन ऑपरेशन है। क्या है? कंपैरिजन ऑपरेशन। इस हमने कि ऑपरेशन को कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिक यूनिट, लॉजिक ऑपरेशन। यस यस सर। सर। इसको भी हम लोग पूरा करता है। ठीक है, इसके बाद सबसे ऊपर दिया हुआ है कि लॉजिकल ऑपरेशंस यूज कंडीशंस along with लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड और नॉट। नो। ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एंड और नॉट। ये लॉजिकल ऑपरेशन जो है सो किसी कंडीशन को, किसी खास कंडीशन को लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा, जैसे एंड है, और है, नॉट है, इसके द्वारा वह कंडीशन को समझता है या उसको पूरा करता है या उसका उपयोग करता है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इस तरह से चैप्टर 3 का पहला पार्ट पूरा हो गया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग अपने डायरी में लिखिए, रीड चैप्टर 3, रीड चैप्टर 3। इसके साथ ही क्लास ओवर होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में। यस सर।